हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में हम ये देखेंगे आपके कि कौन कौन से टाइप है इसके, और इसके थोड़े बेसिक की हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली कर पाओगे। तो बेसिक में सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ मैं यहाँ पर कांस्टेंट की। किसकी? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है भी वो जो वैल्यू आपकी फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट। सपोज मैंने यहाँ पर नंबर लिया 2 लिया, तो 2 आपका एक कांस्टेंट है जो फिक्स है, जिसको आप बदल नहीं सकते। 3 लिया तो वो भी आपका कांस्टेंट है। सारे नंबर आपके कांस्टेंट होते हैं। फिर बात करें यहाँ पर वेरिएबल की। वेरिएबल होता है भी जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। तो सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया x ले लिया, x की जगह मैं y भी ले सकता हूँ, y की जगह मैं z भी ले सकता हूँ। तो ये आपके होते हैं वेरिएबल। मतलब अल्फ़ाबेटिक में आपके A to लेके z तक सारे आपके वेरिएबल होते हैं। तो ये तो आपके कांस्टेंट और वेरिएबल की बात। अब कांस्टेंट और वेरिएबल से आपके मिलकर बनते हैं टर्म। क्या बनते हैं? टर्म। कैसे? तो ये तो मैंने लिया यहाँ पर कांस्टेंट और अंदर लिख दिया मैंने वेरिएबल इनटू करके। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपकी मिलकर बनता है टर्म। तो अगर मैं कांस्टेंट यहाँ पर कोई भी देखो 2 ले लिया यहाँ पर ब्रैकेट, और वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर x ले लिया, तो आपके क्या बना यहाँ पर 2x बना। और 2x आपकी क्या है? टर्म है। फिर मैं यहाँ पर 3 चीज़ों की बात करूँ यहाँ पे, तो कांस्टेंट, एक आपकी वेरिएबल, और एक आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो कांस्टेंट आपको पता है यहाँ पर जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है। वेरिएबल मतलब आपके बदलते रहते हैं x y z। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके सारे आपके जो आपके सारे नंबर जो आपके पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये इन तीनों से मिलकर आपके बनता है एक पॉलिनोमियल, जिसमें आपके कांस्टेंट, वेरिएबल और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो तीनों से मिलकर आपके बनता है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को हमेशा हम शो करते हैं यहाँ पर p से। जो वेरिएबल हम लेते हैं वो लेते हैं आपके x। तो यहाँ पर ओनली हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, जिसमें केवल आपकी एक ही वेरिएबल हो। तो पॉलिनोमियल को हमेशा हम शो करते हैं p से। जो वेरिएबल हम लेंगे वो ब्रैकेट के अंदर, मतलब x लिया मैंने। अब इसकी आपकी फॉर्म कौन सी होती है पॉलिनोमियल की? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो a आपका कोई भी मैंने ले नंबर, x आपका वेरिएबल, नॉन पॉजिटिव, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला, तो मतलब इसके पावर में क्या 0 लगा दो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो a1 हो गया, तो a0 हो गया, फिर a1 लिया, x लिया, फिर यहाँ पावर 1 लगा दी, फिर प्लस a2 x और यहाँ पर 2 लगा दिया, फिर a3 x और पावर 3 लगा दी। तो ऐसे करता है आपके कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल होता है। सपोज देखो मैं कोई भी यहाँ पर पॉलिनोमियल ले रहा हूँ p और x। यहाँ पर मैं ले लिया यहाँ पर 4x की पावर 5 ले लिया, प्लस फिर मैं ले लिया यहाँ पर 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस फिर ले लिया मैंने यहाँ पर x की पावर 2, फिर ले लिया मैंने माइनस 3x और प्लस 5। तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। और हमेशा आपकी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो कि आपके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कब होगा? जब आपके एक ही वेरिएबल चलेगा, जिसमें आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी।
पहली दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर आपके माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में आ गए तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं, पावर हमेशा आपके पॉजिटिव होनी चाहिए। और न ही आपका जो वेरिएबल है फ्रैक्शन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर है तो वो आपके पॉलिनोमियल है। फिर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये तो वो इसकी बात है। अब देखो कि जो ये तो हुआ आपका जो x है वो तो हुआ आपका वेरिएबल। वेरिएबल के पास जो नंबर लिखा होता है वो हमेशा आपका होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट। और नॉन वेरिएबल नंबर मतलब जिसके पास कोई नंबर नहीं है, देखो सॉरी कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एक तो होता है वेरिएबल, एक जो वेरिएबल के पास नंबर लिखा होता है वो होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 3 भी है, 2 भी है, इसके पास कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 हुआ। इसके पास -3 है, साथ में साइन भी इंक्लूड करते हैं। और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो आपका होता है कांस्टेंट। फिर हम देखते, देखो यहाँ पर पहले बात करूँ मैं, यहाँ पर टर्म की बात करूँ। टर्म यहाँ पर कौन कौन सी इसी पॉलिनोमियल में, एक तो है आपके 4x की पावर 5, 3x की पावर 4, 2x की पावर 3, x स्क्वायर, माइनस का 3x, 5। ये तो हो गई टर्म 1 2 3 4 5 6। फिर बात करें यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है। फिर बात करें यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट यहाँ पर जो नॉन वेरिएबल नंबर है 5। एक हम बात करें यहाँ पर डिग्री की। डिग्री क्या होती है? डिग्री आपकी होती है कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो इसी पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी? देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट पावर आपके 5 है, तो मतलब ये आपका क्या हुआ? डिग्री हुई। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो होती है आपकी डिग्री। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें आपकी डिग्री कितनी हुई? देखो हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है? 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अगर आपका वेरिएबल ही नहीं है तो वहाँ पर हमेशा डिग्री होती है 0, वेरिएबल होना चाहिए। फिर देखते हैं हम पॉलिनोमियल के टाइप देखते हैं यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल के टाइप की बात करें, देखो यहाँ पर 2 बेस पर, एक तो मैं टर्म के बेस पर डिवाइड करूंगा पॉलिनोमियल को, और एक हम करते हैं डिग्री के बेस पर। तो पहले टर्म के बेस पर हम बात करें तो पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप होता है मोनोमियल होता है। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें केवल आपके एक ही टर्म है। जिस पॉलिनोमियल में आपके एक ही टर्म है तो वो आपका मोनोमियल है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, तो सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x लिख दिया, जो आपका क्या है? मोनोमियल। फिर बात करें यहाँ पर बाइनोमियल की। बाइनोमियल होता है जिसमें आपके 2 टर्म हो। 2 टर्म के एग्जांपल की बात करें, अगर मैं इसी 3x के पास एक और नंबर लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, तो ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा जिसमें आपके कितने टर्म है? 2 टर्म। फिर बात करें यहाँ पर ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल होता है जिसमें आपके 3 टर्म हो। 3 टर्म के एग्जांपल की 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये ऐसे लिख दिया, तो ये आपका क्या होगा? ट्राइनोमियल हो गया जिसमें आपके 3 टर्म। 2 एक जैसी टर्म नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो एक जैसी नहीं है। अगर ऐसे में पावर 2 लगाता है तो 2 एक जैसी टर्म हो जाती है, तो वो आपका ट्राइनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आगे जाके ऐड हो जाते हैं। पॉलिनोमियल, फिर देखो ट्राइनोमियल के बाद फिर देखते हैं पॉलिनोमियल जिसमें आपके बहुत सारे टर्म। ये तो हुई आपके टर्म के बेस पर।
फिर बात करें हम डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर बात करें तो पॉलिनोमियल देखो आपके फर्स्ट होता है लीनियर होता है। लीनियर होता है भाई जिसकी डिग्री आपकी कितनी हो 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो वो आपका लीनियर होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पर 3x + 4। ऐसे देखो टर्म के बेस पर बात करें तो ये आपका क्या है मोनोमियल है, लेकिन डिग्री के बेस पर बात करें तो ये आपका लीनियर है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हुई 1 और डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। फिर बात करें हम क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो। तो डिग्री 2 का मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x⁻²। ऐसे तो ये मोनोमियल है, लेकिन डिग्री के बेस पे बात करें तो देखो कि यहाँ पर वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये आपका कितनी डिग्री 2 है और डिग्री 2 है तो कैसा है क्वाड्रेटिक है। फिर हम बात करें यहाँ पर क्यूबिक की। क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री आपकी कितनी हो 3 हो। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x⁻³ + 4x + 3, हाईएस्ट पावर आपके 3 है तो डिग्री हुई 3 और डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। ये तो इसके टाइप की बात। सपोज आपके कोई एग्जांपल आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको एग्जांपल लिखना है किसका, बाइनोमियल का। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल का एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो 8 हो। तो आप देखो बाइनोमियल होता है जिसमें आपके 2 टर्म हो। 2 टर्म का कोई भी अपनी मर्जी से क्या लिख दो, आप एग्जाम्पल लिख दो कोई भी। 2 टर्म ले लिया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया मैंने ये। अब बोला है भाई जिसकी डिग्री कितनी हो 8 हो, मतलब जो वेरिएबल आपने लिया उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 8। तो बाइनोमियल है और जिसकी डिग्री कितनी है 8 है। फिर आपका आ जाएगा ट्राइनोमियल लिखना एक ऑफ डिग्री 120। राइट द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 120 लिखनी। तो ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो, तो 3 टर्म का कोई भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। डिग्री आपका 120 बोला है तो जो आपका वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर आपके 120 होनी चाहिए। 120 लगा दी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो। फिर ठीक, ऐसे नहीं आप दोनों जगह 120 करते हो, फिर वो बाइनोमियल हो जाता है। ये तो इसके बाद अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन आ जाए आपका ऐसे कि भाई -3x² का 5x⁴ ये आ गया, तो आपको कोफिशिएंट बताना है यहाँ पर किसका x⁴ का। तो कोफिशिएंट कैसे बताते हैं कि जिसका कोफिशिएंट बोल रहा है x⁴ का बोला तो x⁴ के पास कौन सा नंबर है 5 है और 5 का आगे कौन सा है माइनस का है। तो इसका कोफिशिएंट कौन सा होगा -5 हो गया। अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री इसकी 4 है। तो ये तो हमने बात करी थी आज पॉलिनोमियल की और उसके इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।